Today we are going to discuss nuclear emulsions. Emulsions basically कोलाइड है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड का होता है। इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, तो इसमें मोस्टली जेलेटिन और सिल्वर हेलाइड जो है उसको लिया जाता है, सिल्वर हेलाइड के ग्रेन्स को। तो ये न्यूक्लियर इमल्जन्स वैसे ही हैं, डिटेक्टर वैसे ही परफॉर्म करते हैं, इनकी वर्किंग वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल फोटोग्राफिक फ़िल्म की होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कि रील जब डेवलप की जाती थी, जो कि कैमरा के अंदर रील लगाई जाती थी, उसको जब डेवलप करते थे तो उसको लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो डेवलप नहीं किया जाता था। जहाँ पे भी लाइट उसके ऊपर फॉल करती थी वो अपना इंप्रेशन वहाँ पे छोड़ जाती थी, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट जो है वो हासिल होता था। तो इसी तरह से उसके बाद उसको डेवलप करके जो भी पिक्चर होती थी उसको देख लिया जाता था। इसी तरह से ही फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इमल्जन जो है एक लेयर लगा दी जाती है दो इमिसिबल लिक्विड्स की। ये क्या करते हैं, ये ट्रैक को विजिबल करते हैं, जैसे बबल चैम्बर में ट्रैक विजिबल होता था न्यूक्लियर पार्टिकल्स का, आयनाइजिंग पार्टिकल्स का, इसी तरह से ही इसमें भी ट्रैक जो है वो विजिबल हो जाता है। जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होता है वो अपना वहाँ पे जो है वो इम्प्रेशन छोड़ देता है, वो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ट्रैक जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ऑप्टिकल फोटोग्राफिक इमल्जन की निस्बत जो है न्यूक्लियर इमल्जन जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं क्वालिटेटिव वर्क के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन जो हैं इनके लिए हम न्यूक्लियर इमल्जन्स यूज़ की जाती है। सेंसिटिविटी जो है ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट की लो होती है और जो ट्रैक बनता है वो क्लियर नहीं होता और रेंज भी जो है वो ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा न्यूक्लियर इमल्जन्स में जो ग्रेन साइज़ होता है सिल्वर हेलाइड का वो स्मॉल रखा जाता है 0.1 से 0.6 माइक्रोन तक, एज़ कम्पेयर टू द ऑप्टिकल इमल्जन्स। जबकि ऑप्टिकल इमल्जन्स में क्या किया जाता है, जो साइज़ होता है सिल्वर हेलाइड का वो 1 to 3.5 माइक्रोन रखा जाता है। इसी तरह से अगर थिकनेस की बात की जाए तो न्यूक्लियर इमल्जन्स की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल इमल्जन्स। तो इसकी थिकनेस ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि हम 3D इमेज जो है वो हासिल कर सकें पार्टिकल्स का, उनकी एनर्जी, उसके साथ साथ उनके ट्रैक को देख सकें 3D। तो थिकनेस जो है न्यूक्लियर इमल्जन में ये 50 to 2000 माइक्रोन तक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल जिसमें 2 to 4 माइक्रोन तक होती है। जैसे ही न्यूक्लियर इमल्जन्स को एक्सपोज किया जाता है चार्ज पार्टिकल में तो और उसके बाद इमल्जन प्लेट को डेवलप किया जाता है तो ट्रैक जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल हो जाता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये जो इमल्जन प्लेट्स होती हैं ये लाइट वेट होती हैं और चार्ज पार्टिकल को जब भी एक्सपोज किया जाएगा कोई भी एक्स्ट्रा सर्किट रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। ये कॉस्मिक रेज की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रेंज जो है आयनाइजिंग पार्टिकल्स की वो न्यूक्लियर इमल्जन से मेजर की जाती है, इसके साथ साथ एनर्जी भी रेंज के थ्रू जो है इसकी फाइंड आउट की जा सकती है। आयनाइजिंग पार्टिकल्स के ट्रैक जो है वो विजिबल हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो है वो क्लियर हमें जो है वो 3D इमेज जो है वो हासिल होता है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये इसकी थिकनेस जो है वो बेसिकली इसकी लिमिटेशन है जिसकी वजह से इसकी सेंसिटिविटी या फिर इसकी स्कैनिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा जो ट्रैक है वो स्मॉल होता है और इस मेजरमेंट जो है वो ट्रैक की वो मैनुअली होती है, कोई एक्स्ट्रा सर्किट जो है वो इसमें यूज़ नहीं किया जाता।